नमस्ते दोस्तों। आज मैं तुम्हें जो कहानी बताने जा रही हूँ, ये कहानी है अमित और अभिनव। ये दोनों बहुत अच्छे दोस्त रहते हैं। दोनों एक साथ पढ़ाई करते हैं, बड़ी लगन के साथ पढ़ाई करते हैं और हमेशा अच्छे नंबर लेकर पास होते हैं। एक समय ऐसे आता है कि उनकी पढ़ाई पूरी हो जाती है और पढ़ाई पूरी हो जाने के बाद में दोनों की एक साथ एक कंपनी में नौकरी लग जाती है। दोनों बड़ी लगन से काम करते हैं वहाँ पर। एक दिन दोनों लंच ब्रेक में जाते हैं और आपस में बातें करते हैं कि पढ़ाई तो हमने बड़ी मन लगा के करी है, अब इस कंपनी में भी बहुत मन लगा के काम करेंगे और 1 साल होने पर हमें प्रमोशन मिल जाएगा। प्रमोशन तो हमें मिलना ही है क्योंकि हम मन लगाकर कार्य करते हैं। आखिरकार वो दिन आ ही जाता है जब 1 साल पूरा हो जाता है। अभिनव और अमित एक दूसरे से बात करते हैं तो अमित कहता है कि इस साल तो मुझे लगता है कि मेरा ही प्रमोशन होगा। वहाँ पर अभिनव कहता है मुझे लगता है कि मेरा प्रमोशन होगा। अचानक वहाँ बॉस आ जाते हैं। ये देखकर दोनों शांत हो जाते हैं और बॉस आकर कहते हैं कि इस साल प्रमोशन की लिस्ट में अभिनय का नाम है। अभिनय का नाम सुनकर के अमित को बहुत गुस्सा आता है और अमित वहाँ से चुपचाप उठकर चला जाता है और अपनी सीट पर बैठ कर के ये सोचने लगता है कि सारे साल तो मैंने मेहनत की है पर प्रमोशन अभिनव को ही क्यों मिला है। अभिनव वहाँ उसे समझाता है और कहता है काम तो तुमने भी मन लगाकर किया है, चलो कोई बात नहीं है, अब के साल तुम्हें प्रमोशन मिल जाएगा। पर अमित इस बात को नहीं मानता। गुस्से में उठता है, बॉस के केबिन में जाता है और जाकर कहता है अब मैं नौकरी नहीं करूँगा, ये मेरा त्यागपत्र लीजिए, कल से मैं काम पर नहीं आऊँगा। ये सुनकर बॉस कहते हैं मैं तुम्हें प्रमोशन भी दूँगा, अभिनव से ज़्यादा सैलरी भी दूँगा यदि तुम मेरा एक काम करो तो। ये सुनकर के अमित बोलता है बोलिए आपका कौन सा काम है जो मैं नहीं कर सकता, मैं आपका काम कर सकता हूँ। बॉस कहते हैं अमित से जाओ और जाकर बाहर देखो कितने आम की दुकानें लगी हैं। अमित वहाँ से जाता है और बाहर मार्केट में जाकर देखता है और आकर बताता है बॉस एक ही आम की दुकान है। फिर उसके बाद में बॉस कहते हैं जाओ देख कर आओ आम कितने प्रकार के हैं। फिर अमित जाता है और देख कर आता है और कहता है बॉस आम 2 प्रकार के हैं। तीसरी बार फिर बॉस बोलते हैं आम का रेट क्या है पता करके आओ। फिर अमित जाता है और कहता है बॉस मैंने पता किया है आम का रेट 50 रुपये किलो है। आप वहीं पर बॉस अभिनव को बुलाते हैं और कहते हैं जाओ मार्केट में पता करके आओ कि कितने आम की दुकानें हैं। अभिनव मार्केट में जाता है, पता करता है और आकर बॉस को बताता है बॉस मार्केट में एक ही आम की दुकान है जिसमें 2 प्रकार के आम हैं, आम का रेट 50 रुपये किलो है। यदि हम उस आम को 50 रुपये किलो में लेते हैं और हम दूसरी जगह जाकर बेचते हैं तो ये आम हम 60 रुपये किलो में बेच सकते हैं, जिससे हमें 10 रुपये किलो का फ़ायदा हो जाएगा। ये बात वहाँ पर अमित भी खड़े होकर सुनता है, बॉस भी सुनते हैं। जब बॉस हल्का सा इशारा अमित की तरफ करते हैं, अमित को अपनी गलती का एहसास होता है। अमित समझ जाता है कि उसने बहुत मेहनत की है पर उसने उसकी अकल का उपयोग नहीं किया, इस कारण से इस बार उसे प्रमोशन नहीं मिला है। अब उसे समझ में आ जाती है अपनी गलती। वो अपने बॉस से माफ़ी मांगता है, अपनी नौकरी भी नहीं छोड़ता है और सोचता है कि अब मैं मेहनत के साथ अकल का भी प्रयोग करूँगा जिससे मुझे सफलता हासिल हो। तो दोस्तों हमें मेहनत और मेहनत के साथ अकल का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि जो काम हम दोनों चीज़ से कर सकते हैं, यदि हम बहुत मेहनत करेंगे तो हम कार्य नहीं कर पाएंगे। हमें मेहनत और अकल दोनों का ही सहारा लेना चाहिए। तो ध्यान रखें आगे